इस वक्त यूपी बॉर्डर पर अखिलेश मिश्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। अखिलेश जी, फिलहाल यूपी बॉर्डर पर कितने किसान संगठन मौजूद हैं और उनका क्या कुछ कहना है कि आखिर कब तक ये भारत बंद इनका जारी रहेगा? क्या ये दिन और भी बढ़ सकते हैं? क्या कोई ऐसी आशंका नजर आ रही है अभी? जी हाँ, बिल्कुल अंशिका, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में गाजीपुर में लोग आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, मैनपुरी से, इटावा से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, बागपत से, बुलंदशहर से बड़ी संख्या में किसान ट्रालियों पे चल रहे हैं और उनको यहीं पे पहुंचना है। लेकिन मैं इससे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो वार्ता चल रही सरकार के बीच, किसानों के बीच में, फेल शायद इसलिए हो जा रही है कि ये जो किसान हमारे साथ खड़े हैं, इनके पास उंगलियों पे आंकड़े हैं। जिन आंकड़ों को पीयूष गोयल को, नरेंद्र सिंह तोमर को कंप्यूटर से निकालना पड़ता होगा, वो उस आंकड़ों को ये मिनटों में बता रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि अलग अलग, दरअसल समस्याएं कुछ और है और समाधान नहीं हो पा रहा है। सर, आप क्या चाह रहे हैं? आप बता रहे थे अभी कि वो एक सरकार ने प्रस्ताव कर रखा है, क्या है वो प्रस्ताव, और आपको लगता है कि किसानों की समस्या का हल हो भी पाएगा कि नहीं? सर, हल जब हो पाएगा जब हमारे देश की सरकार है इस देश के किसान को, इस देश के लोगों को देखेंगी, ना कि जो कॉर्पोरेट जगत का है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए WTO एग्रीमेंट के फेवर में जाएंगी। अगर क्या दिक्कत है हमें, मतलब WTO एग्रीमेंट को क्या हम मतलब वायलेट नहीं कर सकते? चाइना भी वायलेट कर रहा है, हमारा देश के कमजोर हो रहा है क्या? चाइना पर भी तो यही सब रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, लेकिन वो तो नहीं मान रहा। तो हमारे देश के उसे फॉलो करने के ऊपर जा रहा है कि हम MSP कम कर देंगे, सीड फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कम कर देंगे, जो कि एम्बर वर्क्स के अंदर में आती है। तो अंशिका, आप देख रही हैं कि दरअसल बात यहाँ पे WTO का में जो भारत का एग्रीमेंट है उस तक पे चर्चा है और किसान अवेयर है कि वास्तव में क्या है हमारे साथ हो रहा है। आप क्या मुद्दे उठा रहे थे, क्या कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा परेशानी क्या है आपकी? हम ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार कह रही है कि MSP है, भ्रमित कर रही है। अरे MSP है ना, जैसे जियो के BSNL था, BSNL सरकारी तंत्र था और जियो प्राइवेट तंत्र था। जियो को फ्री में करके उन्होंने BSNL को फेल कर दिया। आज BSNL में कौन जाना चाह रहा है? ऐसे ही हमारा जो मंडी तंत्र है, मंडी तंत्र के मुकाबले इन्होंने जो कॉर्पोरेट आएंगे, तो वो जब महंगा खरीद कर, वो मंडी को, जब मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब मनमर्जियाँ करेंगे। किसान अपना भविष्य देख रहा है कि हमें सरकारी मंडी भी चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर भी MSP, क्योंकि सरकार के अंडर में सब कुछ आता है, तो उनको क्यों नहीं सजा का प्रावधान रख रही, और सजा का किसानों को कोर्ट जाने की क्यों ना अधिकार क्यों नहीं दे रही है? दोनों पे MSP, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर, दोनों पर लागू होनी चाहिए। आप क्या बता रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सरकार के से मेरा सवाल है, सरकार के पास एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, सेंट्रल ऑर्डर, ठीक है, जो हमें वो कह रही है कि हमें सेंट्रल ऑर्डर देकर वो हमें MSP दे देगी। तो सेंट्रल ऑर्डर देके ही उसने ये सब कानून लागू क्यों नहीं करे? बिल क्यों लाने पड़े सरकार को? आपको लगता है कि कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा है, सरकार की मंशा साफ है, सरकार की मंशा साफ है। सरकार का केवल एक ही उनका उद्देश्य है, कॉर्पोरेट को फायदा देना। हमारे कृषि मंत्री के मुंह से उस दिन बात करते करते अचानक निकल गया कि ये आज आप लोग धरना कर रहे हो, कल को अंबानी अडानी आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? तो जब सरकार की मंशा साफ है भैया, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये बिल जो है वो हमारे बारे में बनाए? और हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये वो तमाम किसान हैं जो अपने मन की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकार हमारी मन की बात नहीं सुन रही है, कॉर्पोरेट को फायदा देना चाह रही है। विनायक हमारे साथ मौजूद है चिल्ला बॉर्डर से। विनायक, इस वक्त वहां पर किसानों का क्या कहना है? जिस तरीके से यूपी बॉर्डर पर किसान कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट को फायदा देना चाह रही है किसान, वहां किसान क्या कहना चाहते हैं? उनकी आवाज सुनाइए, जरा वहां पर तस्वीर भी दिखाइए कि इस वक्त व्यवस्था क्या किया है किसानों ने। जी, आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां कर रखी है आज भारत बंद को लेकर के? किसान का भारत बंद है, तैयारियों की आवश्यकता ही ना। 80-85% देश में किसान और मजदूर है, अपनी स्वेच्छा से बंद है, पहले से आह्वान हुआ था। किसान ही तो भरता है पेट पूरे देश का, और वो अपनी रसद बंद कर देगा। अपना जो भी दूध है, फल है, सब्जी है, जो इन बड़ी बड़ी सरकारों खाने के लिए आती है, आज वो ना बेचेगा, यही बंद है। और क्या बंद होगा? सर, 5 बार वार्ता विफल हो गई है और फिर आज भारत बंद, कल भी एक वार्ता है, तो क्या लगता है कल बात बनेगी? नहीं, विश्वास में तो इसलिए नहीं आया जा रहा पूरी तरह से क्योंकि 5 बार वार्ता विफल हुई और किसान इस जुमलेबाजी से छुटकारा पाने के लिए सड़कों पर आया है। भाई, कम से कम आप हमारे लिए कोई चीज ला रहे हो, ठीक है विनायक, हमको पसंद नहीं है वो, और फिर जबरदस्ती करी जा रही है। ठीक है।
ठीक है नहीं, विनायक, ये तो फिलहाल बहुत किसानों का strong यही है, कहना है कि जुमलेबाजी से बचने के लिए ही सड़कों का जो रास्ता है वो अपनाया गया है। इंद्रसेन हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। इंद्रसेन, अभी आप कुछ किसानों को सुन रहे होंगे, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि कॉर्पोरेट को फायदा देने के चक्कर में हमें परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये जुमलेबाजी है, इसलिए हम अब सड़क पर उतर आए हैं। अब यही एकमात्र विकल्प बच गया है इंद्रसेन? देखिए अंशिका, विकल्प बहुत सारे हैं। अगर कोई बात करे तो विकल्प निकलते हैं, लेकिन अगर कोई अड़ जाए किसी चीज़ को लेकर कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ऐसी ही सिचुएशन केंद्र सरकार और किसानों के बीच में इस वक्त देखने को मिल रही है। एमएसपी को लेकर जो किसान लगातार कह रहा है कि वो भरोसा चाहता है, लेकिन अंशिका एक कड़वी सच्चाई हमारे देश की ये है कि 94% जो अनाज की खरीद और फरोख्त होती है वो प्राइवेट सेक्टर में ही होती है। और केंद्र सरकार ने किसानों को ये आश्वासन दिया कि एमएसपी पे हम आपको भरोसा देते हैं, कानून नहीं बनाएंगे लेकिन एमएसपी जारी रहेगी, इसका हम पूरा आश्वासन देंगे और लिखित में देंगे। बावजूद उसके जो किसान हैं वो पीछे नहीं हटे और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। और जब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के समर्थन में भारत बंद का जो आह्वान किसानों ने किया है उसका असर कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंशिका देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो किसान आंदोलन था इसका राजनीतिकरण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टियां जितनी हैं वो किसानों के समर्थन में उतर गई हैं। व्यापार संगठन जो है उनका कहना है कि हम समर्थन नहीं करते हैं, लॉकडाउन में पहले ही व्यापारियों के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे और अब दुकानों को बंद करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनका भी घर परिवार है। तो देखिए कहीं ना कहीं दो फाड़ चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले किसान आंदोलन था, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही हैं किसानों के नाम पर। और देखिए 5वें दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। 6ठे दौर की बातचीत होनी है 9 तारीख को। बीच का रास्ता निकालने के लिए किसी को थोड़ा सा तो डाइवर्ट होना पड़ेगा। सरकार अगर भरोसा दे रही है एमएसपी पर तो मुझे लगता है किसानों को भरोसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं अंशिका जितनी भी बातचीत हुई है, एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास की कमी है वो देखने को मिली है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।